This program is brought to you by Kundan Galleria, Hicksville, New York. For renting a store in the busiest shopping center, please visit kundangalleria.com. नमस्कार, नीता भसीन शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बंधन से मुक्त करता है संगीत, खुद से खुद को मिलाता है संगीत, हर मुश्किलों को पल में दूर करता है संगीत, एक होने का एहसास दिलाता है संगीत। जी हाँ, संगीत सोल को, आत्मा को सुकून देता है। म्यूजिक इज ए मेडिटेशन ऑफ माइंड। कभी आप अकेले में बैठिए और अपनी हार्ट बीट को सुनिए। जी हाँ, सबसे खूबसूरत संगीत इस दुनिया में आपकी अपनी दिल की धड़कन है। और अगर आप जैसे कि आजकल तनाव में चल रहे हैं, स्ट्रेस में हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो हमारे शो का ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप जानते हैं इज टू अपलिफ्ट द स्पिरिट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो हम आपके लिए अलग अलग शोज लेकर आते हैं। तो आज हमने जिन्हें इनवाइट किया है वो पूरी भीड़ में अलग नजर आती हैं अपनी आवाज और अपने स्टाइल की वजह से। ये एक ऐसी ही फिल्मी दुनिया की सिंगर है जो टर्बन यानी पगड़ी पहनकर गाती हैं। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यंग, ब्यूटीफुल, वर्सेटाइल सिंगर एंड कंपोजर हर्षदीप कौर की। जी हाँ, चलिए मिलते हैं हर्षदीप कौर से और उनके बारे में कुछ और जानते हैं। Hello, Neeta ji. Thank you so much for having me on your show. It's such a pleasure. Same here, हर्षदीप कौर। हर्षदीप, आप एक वेरी डिस्टिंक्ट वॉइस रखती हैं और आप वर्सेटाइल सिंगर हैं। जहां तक मुझे याद है, मैं बचपन से हमेशा देखती आई हूँ कि कुछ सिंगर्स रहे हैं जो कि रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग्स के लिए जाने गए हैं और कुछ सिंगर्स जैसे कि आशा भोसले जी हस्की वॉइस की वजह से वर्सेटाइल सिंगर माने जाते रहे हैं। सो एक जॉनर्स अलग अलग बने हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और आप इंडस्ट्री में टीनेजर थी, छोटी सी बच्ची थी जब आपने एंटर किया और आपने हर तरह के गाने गाए। कैन यू टेल अस कि ये कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? Well, this has all been possible because of my family support. मेरी family और मेरे गुरुओं का काफी support रहा. And the reason why I'm able to sing different genres is firstly because I love music, and most importantly because I am trained both in Indian classical music and Western classical music. बचपन से मैं प्लेबैक सिंगर ही बनना चाहती थी। मुझे था कि मैं फिल्मों के लिए गाऊं, और फिल्मों में अगर आपको गाना है तो वर्सेटैलिटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कभी रोमांटिक गाना होता है, कभी सैड सॉन्ग होता है, कभी विदाई का गाना होता है, कभी डांसिंग सॉन्ग होता है। तो उसके लिए अपनी आवाज की तैयारी मैंने बचपन से ही कर दी थी। एंड बहुत सारे कंपोजर्स ने मेरी वॉइस के साथ भी काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। एंड that's what I've sung a very vast variety of songs in my career. जी, आपने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया था जब आप यंग थी और आपके जो मेंटर थे वो राहत फतेह अली खान साहब थे। जी, आपने ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखा उनसे, पर उस टाइम में वो सूफी के लिए और कव्वाली के लिए ज्यादा जाने जाते थे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में वो बाद में आए। तो ऐसी एक क्या चीज है जो आपने, एक ऐसा कौन सा म्यूजिक का जो वर्जन है जो आप समझते हैं कि अगर आप राहत फतेह अली खान साहब के साथ ना होते तो आप कभी नहीं सीखते? मैंने उनसे आप मानेंगे नहीं, गायकी से ज्यादा उनका जो नेचर था या उनकी जो पर्सनैलिटी थी, स्पेशली जब हम शूट कर रहे थे या
कंपटीशन की काफी उस टाइम स्ट्रेस भी होता था कि किसकी टीम जीतेगी, कौन फर्स्ट आएगा। तो ये सब स्ट्रेस के दौरान भी जो उनका मैंने नेचर नोट किया और जिस तरह वो म्यूजिशियन से या सिंगर से बात करते थे, उन्हें ट्रीट करते थे, तो उनका नेचर जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा। जितने दिग्गज वो सिंगर हैं उससे कई ज्यादा प्यारे वो इंसान हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। तो ये चीजें मैंने उनसे ज्यादा सीखी हैं कि वो कहते थे कि कोई बात नहीं, हम सूफी टीम में हैं, हमें कंपटीशन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें उसकी इबादत में गाना चाहिए। तो उनसे मैंने ये सीखा कि म्यूजिक इज to be done for the love of it, not for any competition or to make somebody lose or win. तो ये चीजें जो प्यार की बातें हैं, जो म्यूजिक जो प्यार फैलाता है, ये चीजें मैंने उनसे सीखी। वंडरफुल। आपको सूफी की सुल्ताना कहा जाता है, ये टाइटल साहब आपको कब और किसने दिया? जी, जिस शो की आप बात कर रही हैं, जुनून कुछ कर दिखाने का, मैं इसकी विनर रही 2008 में। और क्योंकि हमारी टीम का नाम था सूफी के सुल्तान एंड आई वाज डिक्लेयर्ड द विनर, तो अमिताभ बच्चन जी आए थे जब फिनाले में। सो व्हाइल अनाउंसिंग द विनर ही अनाउंस्ड कि द विनर इज एक्चुअली अ सूफी की सुल्ताना एंड शी हैज स्पीक फॉर। सो वो रियलिटी शो जीतने के बाद से ही मुझे ये टाइटल मिला फ्रॉम मिस्टर बच्चन व्हेन ही कॉल्ड आउट द नेम ऑफ सूफी की सुल्ताना। बस तब से लोग मुझे प्यार से सूफी की सुल्ताना कहते हैं। हर्षदीप, आप एक ही ऐसी फीमेल सिंगर हैं जिसको सूफी की सुल्ताना का इतनी छोटी एज में टाइटल मिला, और आप एक ही ऐसी सिंगर हैं इंडस्ट्री की जिनकी एक अलग ही पहचान है, और वो पहचान है पगड़ी। आप पग पहन के, पगड़ी पहन के एक ऐसी सिंगर है जो परफॉर्म करती हैं। जी, ये जो टर्बन लुक है, कई लोग मुझे द टर्बनेटर गर्ल भी बुलाते हैं या पग वाली कुड़ी भी कहते हैं। तो ये जो लुक है मैंने स्पॉट की थी इसी रियलिटी शो में, जुनून कुछ कर दिखाने का में। एंड I wanted to wear a turban and my brother-in-law had suggested कि instead of covering your head with a chunni, why don't you wear a turban? तो हमने वो घर पे, my dad tied my turban, मैंने अपने पापा की ही पगड़ी ऐसे बांध के देखी, तो वो लुक जो थी वो बहुत अच्छी लगी and it really clicked and people started connecting with me and they said, oh, she is the pag wali kudi. तो आप कह सकते हैं कि now it has become a part of my identity. और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ अपने जो ये व्यूअर्स हैं, जो कोई भी नहीं जानता, ये सीक्रेट मैं आज रिवील करने जा रही हूँ। हर्षदीप कौर एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी हैं। शी लव्स फोटोज, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आपका, आपके हस्बैंड मनकीत का, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का। आपके मदर इन लॉ ने, जब मैं इंडिया आई अभी कुछ महीने पहले, बहुत ही अच्छा खाना आप लोगों ने मुझे घर में इनवाइट किया, और मैं होम कुक्ड फूड बहुत मिस कर रही थी होटल्स का खाना खाकर। और इतना अच्छा प्यार जो आपने मुझे दिया खाने के साथ, और बाद में मेरे लिए आपने जो कावा बनाया और मैं बैठ के बात कर रही हूँ, पता ही नहीं कि आप मेरी फोटोज लेती जा रही हैं। तो वो शौक, really sweet of you. No, really, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत ही प्यारे इंसान हैं and it was a pleasure for us to host you and you're most welcome, most welcome. आपने अभी पिछले साल 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट गुरु नानक देव जी को दी, जिसमें आपने बहुत ही एमिनेंट सिंगर्स को, पंजाब और बॉलीवुड के, उनको सबको इनवाइट किया। I feel really privileged कि all these eminent singers were a part of this dream project of mine. ये idea भी मनकीत का था कि why don't you bring your industry, your colleagues या जो legendary singers हैं like शंकर जी and शान, शेखर अफजानी, नीति, रिचा, सुखिंदर शिंदा जी, तो इन सबको इकट्ठा करना, जसविंदर जी, तो कपिल शर्मा जी, and he in fact it's the very first time that he sang a shabad with somebody. So वो आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंटेंशन थी वो बहुत ही प्योर थी और अच्छी नियत से हमने काम किया and it became a huge success.
जब ये रिलीज हुआ, इसका वीडियो बनाया जगमीत बल ने, एंड द डे इट रिलीज, आप मानेंगे नहीं, नेक्स्ट डे ही हमें चीफ मिनिस्टर साहब के वहां से ऑफिस से फोन आया कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू पंजाब एंड ऑफिशियली रिलीज दिस. सो उनका भी काफी मुझे सपोर्ट मिला. सो इट वाज लाइक बाबा जी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस. नानक आया करतारन गुरु नानक आया. नानक आया करतारन गुरु नानक आया. चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने. चलो चल भव सागर मिल तरियो कलयुग तारन आए ने. सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने. रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने. चलो चल भव सागर मिल तरियो कलयुग तारन आए ने. बहुत 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 खूब. आपने जो पहला गाना फिल्म इंडस्ट्री में गाया, जी. आप कौन सी मूवी का, वो कौन सा गाना था, जरा हमें आप गा के बताएंगे तो अच्छा लगेगा. जी, फिल्म का नाम था आपको पहले भी कहीं देखा है. मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. और जब मैं गाकर दिल्ली वापस आई थी, तब हम दिल्ली रहते थे, तो मैंने घर आके टीवी ऑन किया तो वो टीवी पर गाना आ रहा था. तो वो सुन के मैं बस आई वाज जंपिंग ऑल ओवर माय हाउस कि वाओ, माय ड्रीम हैज कम ट्रू ऑफ सिंगिंग इन फिल्म्स. सो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. मैं गा के सुना देती हूँ आपको थोड़ा सा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सजना मैं हारी आजा एक बारी. सजना मैं हारी आजा एक बारी. दिल लगता नहीं तेरे बिन हाड़िया. ओ मेरे माहिया जाए ना बजिया. सजना मैं हारी आजा एक बारी. तो ये वो गाना था. क्या आप समझती हैं कि जिनके पास हस्की वॉइस है उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वर्सेटाइल होने की, कंपेयर टू जिनके पास सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस है? एक सिंगर की जो वॉइस है, आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट. इट्स समथिंग वेरी नेचुरल. और ऐसा नहीं है कि जिसकी पतली आवाज है या सॉफ्ट वॉइस है वो अलग अलग जॉनर नहीं गा सकते. इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू मॉड्यूलेट योर वॉइस. कई बार मुझे भी ऐसे गाने आते हैं जो टिपिकली लता जी के स्टाइल के होते हैं. सो फॉर दोज सॉन्ग्स आई हैव टू मॉड्यूलेट माई वॉइस. तो वो मॉड्यूलेशन करना वो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस है कि आप कैसे गाने को देखते हैं, कैसे आप उसमें अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज करके गाते हैं ताकि आप वो जॉनर भी गा सकें. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विद योर वॉइस. तो अपनी आवाज के साथ खुद ही एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी. तो मैं चाहूंगी हर्षदीप, आप हमें थोड़ा थोड़ा सा 2-3 अलग अलग जो वॉइस है आपकी, जो उसमें आपने गाया है, उसमें कुछ हमें सुनाएंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे आपकी वॉइस चेंज होती है फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर. जी, जैसे जो मेरा गाना अभी तान्हा जी में आया था, वो बहुत ही आप कह सकते हैं टिपिकली मेलोडियस या मेलोडी बेस्ड गाना है. तो उसमें जैसे मैंने थोड़ा और सॉफ्ट करके और प्यार से और बहुत ही फेमिनिन तरीके से इसको गाया. सांस की हर लौ से तेरी रोशन मैं आंगन करूं. तारा बन धरती पर चमके तिनक श्रृंगार करूं. वीर सिंदूरी माथे रचूं. तिनक तिनक श्रृंगार करूं. वीर सिंदूरी माथे रचूं. तो जैसे इसको बहुत प्यार से और गाने की फील को समझकर उस तरीके से मैंने गाया. और सेम मंथ में एक और गाना आया था पंगा का. तो उसमें था एकदम जोश वाला और शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन थी. उन्होंने बोला एकदम एनर्जी से गाना है. तो वो पूरा
ओ ले ले पंगा 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 ले पंगा, तो वो पूरा जैसे फुल आउट कह सकते हैं, अपने आप को सारी इनहिबिशंस छोड़ के और एकदम वॉइस की थोड़ी वॉल्यूम भी अप करके और खुल के गाने वाला गाना था। तो इस तरह मैं मॉड्यूलेट करती हूँ। एक गाना मेरा आया था फिल्म बैंग बैंग में, उफ मेरे दिल में, सो इट हैड अ वेरी bubbly feel because Katrina Kaif was dancing in it. It was a dream sequence. तो उसमें मुझे बहुत एक्स्ट्रा हस्की करनी पड़ी आवाज जैसे, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ तूने आके बिन के राय ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी ये कैसी बेबसी, ये चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। So it all depends on the tune also. And actually मैं तो ये कहती हूँ कि जो singers हैं वो अंदर से actors होते हैं. We have to act when we are singing. So acting is very important for singing. Right. ये मेरा next question रहा है कि जब आप गाते हैं, आपको वो क्या situation देते हैं? ये नहीं कहते भाई ये कैटरीना कैफ के लिए गाना है, या आपने ये करिश्मा के लिए गाना है, या आपने किसी और काजोल के लिए गाना है। आपको क्या वो सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं इस गाने की, क्या सिचुएशन है, और उसके हिसाब से फिर आप उस गाने को के मूड में जाते हैं, कैसे होता है ये? Well, there are some music directors who are very particular about the mood of the song. They explain it to the singer. तो अगर वो सिंगर को सिचुएशन बताते हैं कि फिल्म में ऐसा सीन है, हीरोइन रूठ गई है, हीरो मना रहा है, तो अगर फिल्म की सिचुएशन पता लग जाए गाने की, तो वो गाने में और हेल्प करती है। So definitely the music directors tell the situation. If you get to know कि किस पर पिक्चराइज हुआ है, तो और इजी हो जाता है। Then you imagine a face in your head कि अच्छा उस पर दीपिका पादुकोण डांस कर रही है या इस पे कटरीना लिप सिंक कर रही है। So it's easier for the singer to visualize what is happening in the scene. तो वो डेफिनेटली जरूरी है अगर वो बताएं तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है गाने की, तो वो मुझे सिंगिंग में बहुत हेल्प करती है। तो कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपको जब आपने एक शॉट में गाना कर दिया और आपको 10 टेक्स लगे गाने करने में? 10 टेक्स वाले गाने 10 टेक्स तब लगते हैं जब आप, जैसे मैं अगर किसी और लैंग्वेज का गाना गा रही हूँ, तो जैसे मैंने रिसेंटली मराठी में गाया, सो व्हिच इज नॉट, आई एम नॉट यूज्ड टू दैट लैंग्वेज, तो उसको परफेक्ट करने के लिए वो 10 टेक्स जरूर लगते हैं ताकि वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आए और उस लैंग्वेज में वो फील करेक्ट आए। तो ऐसे गानों में ज्यादा टेक्स लगते हैं, लेकिन अगर एक बार मुझे ट्यून याद हो जाए या फील समझ आ जाए, तब तो 1-2 टेक में हो जाता है। हर्षदीप, आपको 5 अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, जी अवार्ड, स्टार अवार्ड, यू नेम इट, ऑल द अवार्ड्स, एंड सबसे बड़ा अवार्ड जो आपको लास्ट ईयर मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जी, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं फॉर द सॉन्ग दिलबरो फ्रॉम राजी लास्ट ईयर। इनफैक्ट आई आल्सो गॉट द आईफा अवार्ड एंड स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, वो मुझे मनमर्जिया के गानों के लिए भी मिला था। सो इट एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग इन माय लाइफ। मैं तो कहती हूँ कि वो गाना नहीं है, इट्स मोर ऑफ एन इमोशन व्हिच हैज कनेक्टेड मी टू द ऑडियंस। तो उसकी आप 2 लाइनें कह रही, मैं जरूर सुनाऊंगी। बच्चे से खान माज को दिल में रुखसात म्यान बाय जानो, बच्चे से खान माज को उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। Beautiful, beautiful. Thank you. पंजाब एंड पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी सिंगर्स, कौन से आपके फेवरेट रहे हैं और जिनको आप समझते हैं कि आज उनके म्यूजिक को वापस लाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो
जो सिंगर्स जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो ऑलरेडी इतने लेजेंडरी है कि वापस लाने की जरूरत नहीं है। उनका म्यूजिक था ही ऐसा कि आप आज से 20 साल बाद भी चलाएंगे तो वो लोगों को अच्छा ही लगेगा। जैसे कि गुरदास मान साहब, सुरिंदर कौर जी, इन सब के जो गाने हैं, जगजीत सिंह जी, ये जो इनके गाने हैं, इनका जो म्यूजिक है, ये हमेशा जिंदा रहेगा। आप सुरिंदर कौर जी की बहुत बड़ी फैन हैं? हाँ जी, बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी गायकी बहुत ही आप कह सकते हैं कि इट्स बियॉन्ड अमेजिंग। तो उन्हीं से मैंने फोक म्यूजिक सीखा उनको सुन जुत्ते कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पया है, हाय रब्बा वे सानू तुरना पया, जीना रहा दी मैं सार ना जाना, ओ निराही वे सानू मुड़ना पया है, ओ निराही वे सानू मुड़ना पया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये हमारी ये इंटरेक्शन, ये चिट चैट रही है वर्सेटाइल सिंगर एंड कंपोजर हर्षदीप कौर के साथ। आपके लिए एक और प्रोग्राम हासिल होंगे। Until then, stay safe and healthy.